उन्होंने जो एदाद-ओ-शुमार पेश किए उसके मद्दे मुकाबिल बैनुल-अक़वामी सतह पे भी एदाद-ओ-शुमार पेश हुए हैं और ये कहा गया कि बहुत कम फ़ीसद है कि ईरान को इसकी ज़रूरत पड़ती है इस पानी की, यानी खारे पानी को तब्दील करके मीठा पानी बनाने की। बसूरत दीगर पूरे मुल्क में ज़मीनी पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बात मशरक़ वस्ता के इन अरब ममालिक की जाए जहाँ पे अमेरिकन अहदाफ मौजूद हैं, तो वहाँ पे किसी मुल्क को 80%, किसी मुल्क को 70%, किसी मुल्क को 65% जो है वो इस पानी को तब्दील करना पड़ता है। इसमें हक़ाइक़ हैं? जी, देखें, पहली बात ये है कि जो जंग के कुछ कवानीन होते हैं, कायदे होते हैं, हुँ, जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी किस्म की अवामी इस्तेमाल की चीज़ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हुँ, जैसे कि अभी मीनाब के अंदर बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ। मेरा ख़्याल है कि वो बच्चों के स्कूल पर हमला बिल्कुल नाजायज़ था और अब डोनाल्ड ट्रंप की बात भी देखें, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, हुँ, बल्कि खुद सीएनएन कह रहा है, जो उनका नुमाइंदा है, वो उनको झूठा साबित कर रहा है और मैं ये 2 दिन से देख रहा हूँ कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि ये मामला ईरान ने खुद किया, हुँ, जब उन्होंने ब हवाई जहाज़ से एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा ये बात की, तो सीएनएन बार-बार ये साबित कर रहा है कि ना इज़राइल के पास और ना ही ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल मौजूद नहीं है। हुँ, और टोमाहॉक मिसाइल सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के पास मौजूद हैं और उन्होंने तस्वीर दिखा दी कि ये टोमाहॉक हैं। उन्होंने ये भी बता दिया सैटेलाइट के ज़रिए कि जहाँ अमेरिका ने कहा कि उसी वक़्त उनका हमला भी हुआ, जबकि कोई और मुल्क ने उस टाइम पे हमला नहीं किया था। तो ये बच्चियों के मामले पे अमेरिकन सदर का झूठ बोल देना और उसको बेनकाब करने वाला खुद अमेरिकन मीडिया हो, जो कि दुनिया में माना और हुँ, जाना जाता है, तो ये एक मेरे ख़्याल में बताते खुद अमेरिकन प्रेज़िडेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आफ्टर एप्स्टीन फाइल ये एक बात साबित कर रहा है कि वो झूठ बोलते हैं। अब जो आपने फरमाया, देखें, इस टाइम पे तकरीबन 90% इन्हिसार जो साफ़ पानी के लिए है, वो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूएई और यूएई को 42% है, 86% गालिबन कुवैत को है और हुँ, इसी तरीके से दीगर ममालिक को कुछ को 90% भी पानी चाहिए। हुँ, लेकिन अहदाफ किसने बनाया? सबसे पहले चाहे वो ईरान को पानी चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, जंग में दलीलें भी काम आती हैं और जंग के अंदर जो नज़ीर है, यानी कि जो प्रेसिडेंट्स है, वो कौन सेट कर रहा है? तो प्रेसिडेंट तो अमेरिका सेट कर रहा है। हुँ, उन्होंने क्यों उनके पानी के ज़ख़ीरे के ऊपर और डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला किया? अब डिसैलिनेशन प्लांट्स को बचाया तो जा सकता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल अमल है। डिसैलिनेशन प्लांट्स आप जानते हैं बहुत बड़े होते हैं हुजम में और सेकंडली ये है कि उनके साथ जो इनटेक पाइप्स होते हैं, वो हुँ, लगे हुए होते हैं, वो उनके ऊपर सेंसर लगाए जा सकते हैं, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 93% उनके ऊपर जो हमले होते हैं, वो नाकाम हो जाएँ। हुँ, लेकिन अगर जो बाकी पीछे 7% हैं, उनमें से कोई एक मिसाइल भी लग जाता है, तो आपको पता है प्लांट की प्रोडक्शन तो रुक जाती है, जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ दारोमदार उनका उसके ऊपर पानी हुँ, के ऊपर है और हुँ, ये फ़ौरी तौर पर उनके ऊपर अफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी देखा जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर जो अभी ताज़ा इत्तलात आ रही हैं कि उनके जो बिजली के प्लांट्स हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। हुँ, अगर उनके बिजली के प्लांट्स को निशाना बनाया गया है, तो गल्फ रीजन के अंदर अगर उनके जो बिजली की तरसील की जगहें हैं, जो कि हम जानते हैं कि वो पानी से नहीं बल्कि वो तेल से चल रहे हैं हुँ। और ये बड़े आईपीपीज़ हैं, आप समझें कि बड़े जनरेटर हैं और अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है, तो ये एक बहुत ही लीथल सिस्टम हो जाएगा क्योंकि एक तरफ पानी की बंदिश हो जाएगी, तो दूसरी तरफ बिजली का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जिससे अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी, जो कि इतनी भयानक और ख़तरनाक हो अच्छा, जाएगी गुल साहब कि ये उनका पूरी बताइए दुनिया कि से क्या अरब समझौता हो ममालिक जो जाएगा। हैं वो इसमें फंसे हुए हैं? क्योंकि वज़राए ख़ारजा के राबिते होते हैं। अब्बास इराक़ची साहब से भी होता है, मसूद पेज़ेश्कियान साहब से भी होता है और उसमें एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे ऊपर आप हमलावर ना हों, आपकी लड़ाई हमसे नहीं है। तो जवाबन ये कहा जाता है कि आप अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें, तो हम आपके ऊपर हमलावर नहीं होंगे। यकीन दहानियाँ होती हैं। उसके बाद वही सरजमीन दोबारा से हमलों के लिए इस्तेमाल होती है। वहां से मिसाइल्स जो हैं
वो फेंके जाते हैं, वहां से जहाज जो है वो परवाज भरते हैं और फिर वापस ईरान हमला कर देता है। क्या अरब ममालिक बेबस हैं कि अमेरिका को मना नहीं कर सकते, और वो इस ज़िमन में भी बेबस हैं कि ईरान को भी नहीं रोक पा रहे? देखें यासिर साहब, बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने बहुत इसके लिए तगोदौ की, हम्म। और वो शहजादा खालिद से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनसे मुलाकात की। और फिर उसके बाद आपने देखा सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से रिग्रेट्स भी आई, और उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने जो हमारे हमलों से हमारे भाई ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक, उनको तकलीफ पहुंची। अब ये एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में, डिप्लोमेटिक कामयाबी थी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी हुकूमत की। हम्म। अब लेकिन इसके बाद ईरान ने भी ये कहा था कि हमने हमारी सरजमीन पर कोई आपकी जानिब से हमला ना हो। हम्म। इसकी गारंटी अरब ममालिक अभी तक नहीं दे पाए, और यही वजह है कि ये मामला दोबारा से शुरू हो गए हैं। फील्ड मार्शल साहब ने तो अपने रिजल्ट्स हासिल कर लिए थे, और ये बात हकीकत है कि पूरी दुनिया में अगर ईरान किसी को ट्रस्ट करता है तो वो पाकिस्तान और इसकी मिलिट्री कमांड को और हमारी सिविलियन जो क़यादत है उनको करता है। लेकिन अपनी सरजमीन के ऊपर हमला ना करने की बात तो उन्होंने पहले भी कही थी, और हम्म। आपको याद है कि जब पिछली जंग 12 रोजा के अंदर उन्होंने वाज़ेह कहा था कि अगर अरब खित्ते के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनसे हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। और फिर उन्होंने एक कतर पर हमला करके अलामती तौर पर इसका इजहार भी कर दिया था। हम्म। अब अमेरिका को इन तमाम ममालिक ने, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है कि इन ममालिक ने बड़ा खसूसी तौर पर मना किया कि आप मत इस्तेमाल करें हमारे अड्डे, क्योंकि आपके अड्डे इस्तेमाल करने से हमारे लिए मुसीबत में इजाफा हो रहा है। हम्म। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनकी परवाह नहीं की, और वो तमाम मुआहदा जो कि इन अरब ममालिक के साथ हुए हैं, जिसके अंदर ये वाज़ेह लिखा गया है कि अरब दुनिया के साथ मिलकर जो उनकी, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड है, वो उसको ओबे करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। मेरी अभी, क्योंकि पिछले दिनों स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई, जो उनका नाम है जोसेफ एमेन्यूल, हम्म। जोज़े एमेन्यूल। तो जोज़े एमेन्यूल साहब ने भी यही बताया कि अमेरिका ने कहा है कि हम तुम्हारी एयर स्पेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम हम्म। ना भी इजाज़त दो हम्म। तो हम ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देखें, ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर, अब ये बेचारे अरब ममालिक बड़े मुसीबत में फँस चुके हैं। इन्होंने अपनी सलामती का, खुद मुख्तारी का, आज़ादी का, अपनी मईशत का और अपनी डिप्लोमेसी का अमेरिका के साथ सौदा कर लिया हुआ अब है, क्या, और अब अब अमेरिका अरब इनकी ममालिक के पास बिल्कुल क्या चाह परवाह रहा नहीं है? करता। ईरान तो वाज़ेह तौर पे ये कह चुका, जो कल का बयान है, कि या तो सिक्योरिटी सबके लिए होगी या फिर सिक्योरिटी किसी के लिए नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी एक के लिए सिक्योरिटी हो और कोई दूसरा जो है वो एक खतरे के अंदर पड़ा रहे। अब अरब ममालिक के पास चाराजोई के हवाले से बीच का ऑप्शन क्या है? देखिए, अगर तो अरब ममालिक इस जंग के अंदर कूदते हैं, बज़ाते खुद अपनी फ़ौजों को लेके आते हैं, तो यकीन माने कि ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही का सिलसिला बन जाएगा। और यही वजह है कि वो अभी तक इसमें बराह रास्त नहीं कूद रहे, क्योंकि फिर तो उनके शहरों को भी निशाना बनाया जाएगा, हम्म। जो कि अभी भी मखसूस बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, लेकिन फिर उनकी तमाम सरकारी इमारात को और तमाम सरकारी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। देखिए ना, ईरान ने ये पहल नहीं की। ईरान ने ना ये जंग की पहल की और ना ही उनके पानी के ज़खायर के ऊपर हमला किया। हम्म। लेकिन दूसरी जानिब उसने तमाम वो अहदाफ हासिल किए जो अमेरिकन बेसेस थे, और वजह सबसे बड़ी आप खुद देख लीजिए कि अमेरिकन शिप्स को क्यों भागना पड़ा। क्योंकि उन्होंने जब इनके नेवल जितने भी वहाँ रिफ्यूलिंग के सिस्टम्स मौजूद थे, उनको नाकारा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको इंडियन नेवल बेसिस का सहारा लेना पड़ा, और अब जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो 2100 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो गया। वो गल्फ ऑफ अमान के अंदर पहले मौजूद था, वहां से भागा 1000 किलोमीटर दूर गया, और फिर उसको चैन ना आया, और अब वो 2100 किलोमीटर दूर खड़ा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। यानी कि ये दो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स जो थे, ये तो अभी हो गए गैर फाल।